Hello students, good morning to all of you. Today we will discuss about next topics of theory of demand, cross price effects. क्या पढ़ना है आज हमें? क्रॉस प्राइस इफेक्ट्स. क्रॉस प्राइस इफेक्ट्स है क्या? तो क्रॉस प्राइस इफेक्ट मीन्स हाउ टू चेंज in price of how to change in demand of given commodity due to change in price of related goods. जो related goods होते हैं उनके prices में change होने की वजह से जो given commodity है उसके डिमांड में कैसे चेंज आता है वो आज हमें पढ़ना है. तो related goods हमारे कौन कौन से होते हैं? एक होता है substitute goods और दूसरा कौन सा होता है? complementary goods. तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में कैसे चेंज आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में चेंज आ जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा. तो हम वन बाय वन लेते हैं. सब्स्टिट्यूट गुड्स विच आर सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर या विच आर यूज फॉर ईच अदर, जिसको एक को दूसरे की जगह क्या किया जा सके, यूज किया जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स. क्या बोलते हैं उसको? सब्स्टिट्यूट गुड्स. जैसे यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या ले लिया? टी एंड कॉफी. क्या ले लिया? टी एंड कॉफी हमने ले लिया. टी मान लिया Px जो प्राइस ऑफ टी है एंड क्वांटिटी ऑफ टी, यहां प्राइस ऑफ कॉफी एंड क्वांटिटी ऑफ कॉफी. प्राइस ऑफ टी, क्वांटिटी ऑफ टी, प्राइस ऑफ कॉफी एंड क्वांटिटी ऑफ कॉफी. जो Px है प्राइस ऑफ टी है, एज्यूम कर लिया प्राइसेस कितने 10, तो 10 की ही क्या की जा रही है? डिमांड की जा रही है. प्राइस कितने हैं? 10, तो 10 की क्या की जा रही है? डिमांड की जा रही है. कॉफी भी कितने की है? 10 रुपीज की, तो 10 की ही क्या कर रहे हैं यहाँ पर? डिमांड कर रहे हैं. 10 की क्या कर रहे हैं? यहाँ डिमांड कर रहे हैं. जैसे क्या हुआ, कॉफी के प्राइसेस, हम ये कहें क्या? टी के प्राइसेस, टी के प्राइसेस 10 से कितने होते हैं? 15. 10 से कितने हो गए प्राइसेस? 15. तो देखो क्या ये तो कॉमन है कि जब टी के प्राइस बढ़े हैं तो टी की डिमांड क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी, 5 हो गई. बट कॉफी के प्राइसेस में कोई चेंज नहीं आया. देखो कॉफी के प्राइसेस में कोई भी चेंज नहीं आया, तो कॉफी के प्राइस में चेंज नहीं आया, लेकिन ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ टी. अब टी के प्राइस इंक्रीज हो गए, टी को लोगों ने खरीदना कम कर दिया, तो ये कंज्यूमर सारे कहां शिफ्ट हो जाएंगे? कॉफी. भाई कॉफी को जो पहले परचेज करते वो परचेज करेंगे ही करेंगे. अब क्या होगा, जो नेक्स्ट पर्सन और हैं वो कॉफी को परचेज करने के लिए रेडी हो जाएंगे. तो यहाँ कॉफी की डिमांड कितनी बढ़ गई? 15. देखो कॉफी की डिमांड क्या हुई है? इंक्रीज हुई है. इंक्रीज इन डिमांड ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स. सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइसेस क्या हो गए? इंक्रीज हो गए. इस कारण से गिवन कमोडिटी की डिमांड क्या हो गई? इंक्रीज हो गई. समझ आया? पहले प्राइसेस कितने थे? टी के 10 और कॉफी के भी कितने थे? 10 कंज्यूमर्स क्या करते थे? डिमांड करते. 10 कंज्यूमर्स क्या करते? डिमांड करते. टी के प्राइसेस क्या हो गए? इंक्रीज हो गए. जैसे टी के प्राइसेस इंक्रीज हुए, टी महंगी हुई, तो कम लोगों ने उसे परचेज करना स्टार्ट कर दिया. कॉफी के प्राइसेस में कोई चेंज नहीं आया. इसमें कॉफी के प्राइसेस में कोई भी चेंज नहीं आया, बट कॉफी की डिमांड बढ़ गई. क्यों बढ़ गई? कि जितने भी कंज्यूमर थे टी के वो सारे कहां शिफ्ट हो गए? कॉफी पर शिफ्ट हो गए. कॉफी के कंज्यूमर तो थे ऑलरेडी वहां पर, तो कॉफी की डिमांड इंक्रीज हुई है. कारण क्या है? ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स. ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स. का इफेक्ट कैसा है? ये पॉजिटिव इफेक्ट्स. कैसे इफेक्ट्स है? पॉजिटिव. यहाँ प्राइसेस क्या हुए? इंक्रीज, तो डिमांड भी क्या हुई है? इंक्रीज हुई है. अब थ्रू द डायग्राम देखें. देखो टी का बनाते हैं. सबसे पहले टी, OX, OY, क्वांटिटी, और ये क्या हो गए? प्राइसेस. अब यहां बनाते हैं हम कॉफी क्या? OX एंड OY, क्वांटिटी, और ये क्या हो गए? प्राइस. PX, टी के प्राइसेस कितने हैं? 10 रुपीज. कितने हैं? 10. 10 पर कितने कंज्यूमर डिमांड कर रहे हैं? 10. 10 पर 10 की डिमांड है. जैसे ही टी क्या हुई? 15 रुपीज हुई, तो 15 के होते के साथ ही टी की डिमांड कितनी हो गई? 5. कितनी हो गई? 5. तो यहाँ ये क्या है? टी का डिमांड कर्व ऑफ टी. टी का क्या हो गया? डिमांड कर्व. बट हमें तो ये देखना है गिवन कमोडिटी में क्या चेंज आया. देखो प्राइसेस कितने हैं? 10. 10 पर डिमांड कितने लोग कर रहे हैं? 10 ही कर रहे हैं.
तो ये क्या है, डी, डिमांड ऑफ कॉफी। प्राइस अभी भी 10 है और डिमांड कितनी हो गई 15, कितनी हो गई 15। तो ये यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, डी से D1 हो गया। तो कॉफी की डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज। देखो यहां कॉफी की डिमांड के इंक्रीज होने का मेन रीजन क्या है, ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ टी, ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ टी। टी के प्राइसेस क्या हो गए हैं, इंक्रीज हो गए हैं, उस वजह से कॉफी की डिमांड भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। क्लियर हो गया। अब है इसका जस्ट हम कहते हैं अपोजिट। यहां तो कॉफी के प्राइस क्या हो गए इंक्रीज, अगर हो सकता है कि प्राइसेस क्या हो जाए डिक्रीज, 15 की बजाय कितने हो जाते हैं यहाँ 5, कम हो गए। देखो 10 पर 10 लोग डिमांड करते थे, 5 पर 15 कर गए, क्योंकि क्या हो गए प्राइसेस डाउन हो गए। यहाँ प्राइसेस क्या हुए हैं, फॉल, प्राइसेस फॉल हुए हैं तो डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। कॉफी में क्या चेंज आया, कॉफी अभी भी कितने की आती है 10 रुपीज की, अब टी सस्ती हो गई है तो कॉफी के जितने भी कंज्यूमर है वो कहां शिफ्ट हो जाएंगे, कॉफी के कंज्यूमर सारे टी के लिए शिफ्ट हो जाएंगे, इसलिए शिफ्ट हो जाएंगे, टी के लिए शिफ्ट हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर डिमांड कितनी हो जाएगी, तो कॉफी की डिमांड क्या होगी, रिड्यूस होगी। कॉफी की डिमांड क्या होगी, यहाँ रिड्यूस होगी। क्यों, कि जितने भी कंज्यूमर थे कॉफी के सारे कहां शिफ्ट हो जाएंगे, टी पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो 10 की बजाय प्राइसेस कितने हुए 5, 5 के होते के साथ ही डिमांड कितनी हो गई 15 हो गई। और इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, अब यहां डिमांड कितनी है 5, तो डिमांड कर्व शिफ्ट टू लेफ्ट साइड, डिमांड कर्व शिफ्ट टू लेफ्ट साइड। देखो ये किसको शो कर रहा है, यहां पर साथ साथ शो भी करना है, ये शो कर रहा है इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। मैंने एक में ही आपको बता दिया है, ये इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। और ये जो बैकवर्ड है, ये बैकवर्ड किसको शो कर रहा है, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। क्लियर हो गया। इफ द डिमांड कर्व शिफ्ट टू फॉरवर्ड, शिफ्ट टू फॉरवर्ड, सो द इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स किसको शो कर रहा है, करेगा वो कि प्राइसेस क्या हो रहे हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स के, इंक्रीज हो रहे हैं। यदि क्या होता है कि हमारा डिमांड कर्व लेफ्ट साइड शिफ्ट होता है तो किस चीज को शो करता है, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है उसके प्राइसेस क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। तो ये था हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स का इफेक्ट, कि हाउ टू चेंज इन डिमांड ऑफ गिवन कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, कि सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस में चेंज होने से हमारी गिवन कमोडिटी की डिमांड है उसमें चेंज कैसे आएगा। क्लियर हो गया। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स हमारा क्लियर हो गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कौन सा गुड्स करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। नेक्स्ट करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या है, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर जो भी गुड्स क्या आते हैं विच आर यूज फॉर ईच अदर, या फिर हम ये कहें कि विच आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, जो दूसरे को क्या करते हैं कंप्लीट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट होते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल टी, शुगर, इंक, पेन, कार, पेट्रोल, ये सारे हमारे एग्जांपल किसके हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के। तो यहां हम एग्जांपल ले लेते हैं किसका, टी एंड शुगर। देखो विदाउट शुगर टी कैन नॉट बी पॉसिबल, और टी के लिए हम क्या लिखते हैं, विदाउट शुगर, शुगर के बिना टी कंप्लीट नहीं है, और टी के बिना क्या नहीं, शुगर का क्या यूज, शुगर के बहुत सारे यूज होते हैं, बट कि विदाउट शुगर टी पॉसिबल नहीं है। तो यहां हम सेम ऐसे लेते हैं जैसे सब्स्टिट्यूट गुड्स में लिया, प्राइस ऑफ टी एंड क्वांटिटी ऑफ टी, प्राइस ऑफ शुगर एंड क्वांटिटी ऑफ शुगर, ये हमने ले लिया। तो प्राइस ऑफ टी 10 रुपीज, क्वांटिटी ऑफ टी 10 रुपीज, 10 एंड 10, हमने इनको क्या ले लिया, सिमिलर ले लिए, 10 प्राइसेस और 10 ही क्या किए जा रही है, डिमांड की जा रही है। टी के प्राइसेस क्या हो जाते हैं, यदि इंक्रीज, हमें शुगर के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। देखो यहाँ
शुगर क्या हो गई, महंगी हो गई, प्राइसेस क्या हो गए शुगर के, कॉस्टली हो गए, 15 हो गए। तो यहाँ पर देखो शुगर क्या हुई है, महंगी हुई है, तो कम लोग क्या करेंगे, इसकी डिमांड करेंगे। भाई जब शुगर क्या हो गई हमारी, कम हो गई, शुगर की डिमांड नहीं हो रही है, तो लोग डिमांड कैसी करेंगे, ज्यादा प्राइस हो तो डिमांड कम करेंगे। टी के प्राइसेस में कोई भी चेंज नहीं आया, लेकिन जो उसके अंदर इनपुट क्या लगना है, शुगर लगनी है, इनपुट महंगा हो गया तो ऑटोमेटिकली टी के प्राइसेस बढ़ाने पड़ेंगे। लेकिन वो क्या है, प्रोड्यूसर्स वो टी के प्राइसेस को बढ़ाने में मजबूर है, तो उसे क्या करना होगा, अब इसकी जो डिमांड, हम ये कहेंगे डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। टी की डिमांड क्या, क्योंकि वो बनाएगा नहीं, बनाएगा डिमांड भी नहीं होगी। जब टी वाला क्या नहीं करेगा, स्टॉल वाला टी नहीं बनाएगा, डिमांड भी क्या हो जाएगी, उसकी कम हो जाएगी। देखो यहाँ डिमांड क्या हुई, रिड्यूस हुई ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स था, उस गुड्स के कम बढ़ने की वजह से गिवन कमोडिटी की जो डिमांड है, डिमांड क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, डिमांड क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। तो यहाँ पर जो इफेक्ट नजर आ रहा है वो कैसा इफेक्ट है, नेगेटिव इफेक्ट्स। कैसा इफेक्ट नजर आ रहा है, नेगेटिव इफेक्ट। जबकि सब्स्टिट्यूट गुड्स में कैसे इफेक्ट्स था, पॉजिटिव इफेक्ट्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर कैसे इफेक्ट्स था, वो पॉजिटिव इफेक्ट्स। अब हम इसे देखते हैं थ्रू द डायग्राम। OX OY क्वांटिटी प्राइस, ठीक है। यहां हम लेते हैं शुगर का OX OY क्वांटिटी एंड प्राइसेस। देखो जब टी के प्राइसेस कितने हैं, ₹10, टी के प्राइसेस कितने हैं, 10 है, तो कितने कंज्यूमर डिमांड कर रहे हैं, 10 ही कंज्यूमर डिमांड कर रहे हैं, तो डिमांड है। जैसे ही टी के प्राइस क्या अभी भी 10 है, लेकिन अब कितने लोग डिमांड कर रहे हैं, ओनली 5, तो डिमांड का क्या हो गया, डिमांड शिफ्ट टू बैकवर्ड। डिमांड हमारी बैकवर्ड शिफ्ट हो गई, रीजन क्या है, ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ शुगर। जो शुगर है, शुगर के प्राइसेस क्या हो गए, बढ़ गए हैं, जिस कारण से टी की जो डिमांड है, डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। यहाँ पर शुगर के प्राइस कितने थे, 10, तो 10% से क्या करते, उसकी डिमांड करते। जैसे ही क्या हुए, प्राइस शुगर के 15 हुए, तो डिमांड भी कितनी हो गई, 5 हो गई। ये डिमांड ऑफ शुगर, डिमांड ऑफ शुगर, ये हमेशा कैसा रहेगा, स्लोप डाउनवर्ड। डाउनवर्ड तो ये भी है, बट यहाँ पर केवल मूवमेंट होगी। यहाँ मूवमेंट कैसे हुई, 10 से जैसे ही 15 हुए, तो डिमांड का क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन। डिमांड का क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ डिमांड का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, और यहाँ डिमांड क्या हो गई, शिफ्ट टू लेफ्ट साइड। डिमांड हमारी लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गई। उसके बाद यदि क्या होता है, शुगर के प्राइस रिड्यूस हो जाते हैं, रिड्यूस होकर सपोज कितने हो जाते हैं, 5 हो जाते, तो उस कंडीशंस में तो डिमांड शुगर की बढ़ जाती, 5 में 15 हो जाती। अब शुगर सस्ती हो गई, इनपुट सस्ता हो गया। अब क्या होगा, जब इनपुट सस्ता है तो क्या होगा, टी की डिमांड इंक्रीज होगी, प्राइसेस वही 10 रहने वाले, 15 डिमांड हो जाएगी। 15 क्या हो जाएगी, डिमांड हो जाएगी। तो डिमांड कर शिफ्ट टू राइट साइड, और यहां क्या हुआ, डिमांड का एक्सटेंशन। देखो सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ डिमांड का कॉन्ट्रैक्शन है, तो डिमांड का शिफ्ट टू बैकवर्ड, वहां डिमांड का एक्सटेंशन है, तो डिमांड का शिफ्ट टू राइट साइड। और ये किस चीज को शो कर रहा है, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, और ये किस चीज को शो कर रहा है, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। समझ आ गया सभी को। तो ये थे क्रॉस प्राइस इफेक्ट इन सब्स्टिट्यूट गुड्स और इन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं इनकम एंड डिमांड इफेक्ट्स। इनकम का और रिलेशंस ऑफ इनकम एंड डिमांड। इनकम और डिमांड में रिलेशंस क्या रहेगा, तो इनकम एंड डिमांड का रिलेशंस किसके अकॉर्डिंग चलता है, अकॉर्डिंग टू गुड्स। किसके अकॉर्डिंग चलता है, अकॉर्डिंग टू गुड्स। तो रिलेशन
बिटवीन इनकम एंड डिमांड। देखो इनकम एंड डिमांड में हमने पहले ही बताया था, डिपेंडेंट्स कराए थे। डिमांड और इनकम में रिलेशन जनरली देखें तो पॉजिटिव रिलेशन होता है, क्योंकि व्हेन इनकम इंक्रीज तो डिमांड इंक्रीज, इनकम डिक्रीज तो डिमांड इज आल्सो डिक्रीज। बट ये अकॉर्डिंग टू क्या चलता है, गुड्स, कि आप किस टाइप का गुड्स यूज कर रहे हो। इफ यू यूज नॉर्मल गुड्स, यदि आप क्या यूज कर रहे हो, नॉर्मल गुड्स, नॉर्मल गुड्स के केस में इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव। हमेशा इनकम इफेक्ट कैसा होता है, इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होगा इनकम इफेक्ट। जो इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होगा तो कैसे चलेगा, व्हेन इनकम ये और डिमांड ये है। इनकम कितनी है 100 रुपीज, अब डिमांड कितनी करो 10, इनकम कितनी इंक्रीज होगी 200, आपकी डिमांड 20 हो जाएगी। तो यह इनकम इफेक्ट्स कैसा पॉजिटिव, मतलब कि यहाँ प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। यह अजम्पशंस क्या माननी है कि जो प्राइस है आपके, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, प्राइसेस में कोई चेंज नहीं आएगा। जब प्राइसेस में कोई चेंज नहीं आएगा, उसी कंडीशंस में इनकम और डिमांड में क्या रिलेशन रहेगा, पॉजिटिव रिलेशन रहेगा। जैसे कि इसको शो करना है OX एंड OY, ये हो गई क्वांटिटी डिमांड एंड इनकम। यहाँ क्या लेनी है हमें, इनकम भी लेनी है, फिर हम क्या मान लेते हैं, प्राइस मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, प्राइस। प्राइस में मैंने कहा कोई चेंज नहीं आएगा तो प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। पहले डिमांड कितनी है 10 DD, 10 डिमांड है, उसके बाद डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। इंक्रीज होने का कारण क्या है, इंक्रीज इन इनकम। यहाँ इसका बढ़ने का कारण क्या है, इंक्रीज इन इनकम, इनकम बढ़ गई। अगर डिमांड क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, तो इसका कारण क्या है, डिक्रीज इन इनकम। तो इसमें नेक्स्ट गुड्स रहेगा हमारा इंफीरियर गुड्स, उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे, क्योंकि बहुत सारा टॉपिक हो जाएगा, समझ नहीं आएगा। तो आज आपको क्या करना है, क्रॉस प्राइस इफेक्ट्स में कि इफेक्ट्स देखना है सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर एंड नॉर्मल गुड्स एंड इनकम के बीच में। क्लियर हो गया सभी को।